हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 इतिहास एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है क्लास 6 इतिहास की, वो प्राचीन इतिहास के बारे में आपको जानकारी देती है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका टाइटल है नए प्रश्न नए विचार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बुक को अगर हम ओवरव्यू करें तो इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमें इतिहास से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स बताता है। चैप्टर नंबर 2 एंड 3 जो है वो इतिहास के शुरुआती समय पाषाण काल की जानकारी देता है। चैप्टर नंबर 4 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चैप्टर नंबर 5 जो है वो वैदिक काल के शुरुआती समय ऋग्वेदिक काल के बारे में। चैप्टर नंबर 6 में उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल के बारे में बताया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पहले चैप्टर नंबर 6 को रिव्यू करेंगे, ताकि चैप्टर नंबर 6 और 7 को हम आपस में रिलेट करके जो भी महाजनपद काल में जो भी सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हो पाया उसको हम डिस्कस कर पाए। चैप्टर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था कि उत्तर वैदिक काल में जो संस्थाएं थी जिनको हम जनपद के नाम से जानते थे, समय के साथ में ये जो जनपद हैं वो आपस में संगठित होकर के कुछ जनपद जो हैं वो शक्तिशाली रूप में उभर करके सामने आए और उनको हम महाजनपद के नाम से जानने लगे। तो टोटल महाजनपदों की संख्या थी 16। अब जैसे जैसे महाजनपद की व्यवस्था आगे बढ़ने लगी, राजा जो है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। मतलब एक तरीके से जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिला महाजनपद काल के समय में। सेम उसी टाइम जो है वो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा था। तो चैप्टर नंबर 7 में हम ये डिस्कस करेंगे कि उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल के समय में क्या परिवर्तन हुआ समाज में, जिसकी वजह से नई विचारधारा, नए प्रश्न जो है वो उठ करके सामने आए और फिर उनका सॉल्यूशन देने की, उनका एक तरीके से समाधान देने की कोशिश की गई। चैप्टर नंबर 6 में हमने ये देखा था कि उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जो है वो उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला। वर्ण का निर्धारण जो है वो जन्म के आधार पर होने लगा। मतलब ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, अगर कोई बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा हो रहा है तो चाहे वो यज्ञ करवाता या करता है या फिर वेदों की स्टडी करता है या नहीं करता है, लेकिन उसको ब्राह्मण ही माना जाएगा। ये वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला। महिलाओं की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा डिग्रेडेड स्टेज में आ गई थी। वर्णों को 4 भागों में बांटा गया और जिसमें जो शूद्र थे उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब दिखाई देने लगी। तो इसके साथ में ही जैसे जैसे ये वर्ण व्यवस्था स्थायी रूप से समाज में अपनी स्थापना करने लगी या समाज में एक तरीके से एंटर करने लगी, तो इस तरीके की वर्ण व्यवस्था को लेकर के कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। पहले जो समाज में समानता हुआ करती थी हर वर्ग के बीच में और महिलाओं और पुरुषों के बीच में, वो व्यवस्था खत्म होती जा रही है। तो इसी समस्या का समाधान देने के लिए समय के साथ में कुछ ऐसे नए धर्मों की, कुछ ऐसे नई विचारधाराओं की स्थापना हुई ताकि समानता जो पहले से समाज में मौजूद थी उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। तो इसी नई विचारधारा के बारे में, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म और इसके अलावा और भी जो कंटेम्प्रेरी कुछ और धर्म जो है या कुछ और विद्वान व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर हुए, उसके बारे में हम इस चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि जैसे जैसे ये व्यवस्था जब दिखाई देने लगी तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जो रियल नेम जो है वो क्या था। उनका जन्म जो है वो लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। अब ये 2500 वर्ष अगर हम टाइमलाइन को, इतिहास की टाइमलाइन को अगर हम समझें तो अभी चल रहा है 2022। 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रभु ईसा के जन्म को, और इससे भी मान लो आप लगभग 500 ईसा पूर्व। तो 500 ईसा पूर्व जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस वो समय था जब बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो काफी तेजी के साथ में परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा हैं वो काफी शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। हजारों साल के बाद मतलब समझ रहे हो ना आप, सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी उसका जैसे ही डिक्रीज हुआ तो उसके बाद में दोबारा से जो है वो नगरीय सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हो रहा था। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे और वो जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, और इसी में थे गौतम बुद्ध। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे, मतलब राजा थे। शाक्य नाम का एक छोटा सा गण था, उससे वो संबंधित थे। शाक्य गण आप समझ रहे हो ना। चैप्टर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था कि जैसे मगध में एक शक्तिशाली राजा था और शक्तिशाली राजा मतलब राजा के परिवार से ही राजा बनता जा रहा था, एक परिपाटी वहां पर थी। सेम इसी तरीके से वज्जी जो था
वज्जी जो महाजनपद था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वज्जी में बहुत सारे जो लोग थे वो रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पर बहुत सारे राजा के रूप में, और वो आपस में डिस्कशन करते थे और उसके थ्रू जो है वो रिजल्ट निकल करके आता था। ये होता है गण व्यवस्था, ठीक है। और शाक्य जो था, शाक्य जो जगह थी वहां पर भी सेम व्यवस्था थी, गण व्यवस्था थी। तो ये जो गौतम बुद्ध जो थे, जिनको सिद्धार्थ जिनका नाम था, तो शुरुआत में ही वो ज्ञान की खोज में, शादीशुदा थे, बच्चा भी था, लेकिन उनको लगा कि ये जो जीवन है, जो एक विलासितापूर्ण जो जीवन वो जी रहे हैं, वो उनके लिए नहीं है। उनको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर उनको चाहिए थे जिनके बारे में उनको पता करना था। तो ज्ञान की खोज में वो घर के सुखों को उन्होंने छोड़ दिया, कई वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, भ्रमण करते रहे, कई विचारकों से मिलकर के चर्चा करते रहे। लास्ट में उनको लगा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उनको स्वयं ही अपना रास्ता ढूंढना होगा, और इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में, जगह जो है इंपॉर्टेंट है, बोध गया जो बिहार में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे, और कहां पर? बोध गया, बिहार में। इसके बाद जो सिद्धार्थ जो थे वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। यहाँ पर वाराणसी के निकट सारनाथ गए, बोध गया से वो गए वाराणसी के निकट सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई, और कुशीनारा में मृत्यु से पहले, ज्ञान की प्राप्ति से और मृत्यु के बीच का जो समय है, उन्होंने पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह वो घूमे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन्होंने शिक्षा देने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने शिक्षा क्या दी। ये जो इमेज है वो सारनाथ स्तूप की है, जहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और इसी घटना की स्मृति में ये जो स्तूप है वो बनाया गया था। अब बुद्ध ने शिक्षा दी कि जो जीवन है, मानव का जो जीवन है वो कष्टों से भरा हुआ है, और ये जो कष्ट जो उनको मिलते हैं वो उनकी इच्छाओं और लालसाओं के कारण मिलते हैं। उनको लगता है कि हर इंसान जो है वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा रखता है, कभी भी जो उसके पास है उसको लेकर के वो संतुष्टि नहीं दिखाता है, और अधिक वस्तु पाने की हमेशा इच्छा करता रहता है। गौतम बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आत्म संयम हमें अपनाना होगा और इस लालसा से हमें मुक्ति पानी होगी। मतलब हमें जो है वो मध्यम मार्ग अपनाना होगा, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, हमेशा जो है उसके साथ में एक तरीके से सामंजस्य बिठाते हुए हमें आगे चलना होगा। उन्होंने लोगों को ये बोला कि आपको दयालु रहना है, ना सिर्फ मनुष्यों के साथ आपको दयालु रहना है, जानवरों के साथ भी आपको आदर के साथ में अपना जीवन जीना है। मतलब सबको एक अच्छे से ट्रीट करना है, रेस्पेक्टफुल्ली सबको जो है आपको ट्रीट करना है। गौतम बुद्ध का ये मानना था कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, चाहे आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, वो वर्तमान जीवन के साथ साथ आपके बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा है वो सामान्य लोगों की तरह सामान्य भाषा में दी, ताकि सामान्य जो लोग हैं वो भी उसको समझ पाए, और प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए। यही रीजन रहा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो गौतम बुद्ध के साथ में जुड़ गए। बुद्ध ने कहा कि लोग जो हैं सिर्फ शिक्षा को सिर्फ उनके उपदेश की तरह ना सुने, उनको जीवन में रियलाइज भी करें। तो यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है कि किशा गौतमी नाम की एक महिला थी, उनके बच्चे की डेथ हो जाती है। वो गौतम बुद्ध के पास आती हैं कि आपको तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आप मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दें, उसको जीवन वापस कर दें। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि बिल्कुल आपको कर देंगे, आप हमें एक कटोरी सरसों के बीज की भरी हुई कटोरी आप ला करके दें, बस शर्त ये है कि आप उस परिवार से ये कटोरी हमें ला करके देंगे जिसमें आज तक कोई भी मृत्यु ना हुई हो। किशा गौतमी जो है वो पूरे गांव में घूमती है, लेकिन उसको कोई परिवार ऐसा नहीं मिलता है। तब उसको जाकर के रियलाइज होता है कि अगर जीवन है तो मृत्यु भी है। तो इसी बात के ऊपर गौतम बुद्ध फोकस करते थे कि जो भी उपदेश मैं देता हूँ उसको आप अपने जीवन, रियल जीवन में रियलाइज कीजिए, उसको महसूस कीजिए, तभी जाकर के उपदेश जो है वो आपके लिए कारगर रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था जो है या समाज में परिवर्तन हुए, वैसे वैसे जो है नए नए धर्मों की, नए नए विचारों की स्थापना होने लगी, जिसमें एक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने सिंपल लोगों को, सामान्य लोगों को जोड़ने के लिए सामान्य भाषा में अपने उपदेश दिए, सिंपल बातें बताई कि तृष्णा ज्यादा मत रखो, जो है उसमें खुश रहो, आत्म संयम को अपनाओ, और दयालु खुद के लिए भी रहो, मनुष्यों के लिए भी रहो और जानवरों के लिए भी रहो। जो भी उपदेश दिए जाएं उनको अपने जीवन में उतारो, ताकि वो आपके लिए बेनिफिट रहे। आप जो भी कर्म करते हो वो आपके बाद के जीवन को भी इफेक्ट करते हैं, तो अच्छे कर्म में विश्वास रखो। ये उनकी
बात थी और यही रीजन है कि बहुत बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर बन गए। अब जिस समय बुद्ध धर्म जो है या गौतम बुद्ध अपने लिए ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, उसी समय जो है कुछ लोग जो है वो और भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान के ढूंढने का, जो भी कठिन प्रश्न है उनका उत्तर ढूंढने का। तो इसीलिए उपनिषदों की रचना हुई। ठीक है, उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो अध्यापकों और जो विद्यार्थी थे उनके बीच में एक तरीके से वार्तालाप जो है उसको यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। जैसे किसी विद्यार्थी ने जो गुरुकुल जो हुआ करते थे उसमें विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछा किसी इशू को लेकर के, तो उसका आंसर, जो क्वेश्चन पूछा फिर उसका आंसर गुरु ने जो आंसर दिया उसको एक वार्तालाप के रूप में इन उपनिषदों में बात रखी हुई है। यहाँ पर वही एग्जाम्पल दे रखा है, छांदोग्य एक उपनिषद है, उसकी एक कहानी यहाँ पर बता रखी है और इसमें आत्मा के बारे में बता रखा है कि सभी मनुष्य जो हैं वो उनमें एक चीज कॉमन है, वो है आत्मा, और वो ब्रह्मात्मा है, मतलब परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है। तो सभी हम समान हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि उपनिषद में जो भी कहानियां होती थी, जो भी चर्चाएं होती थी, उसमें ज्यादातर जो है वो पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है उपनिषद में। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। मतलब समाज में अमीर और गरीबी वाला क्या था, एक तरीके से डिफरेंस था। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाल जाबाल का है। सत्यकाल जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पड़ा। मतलब एक अपवाद है यहाँ पर सत्यकाल जाबाल। ज्यादातर हमने क्या देखा कि निर्धन व्यक्ति जो है वो इसमें भाग नहीं लेते थे। ज्यादातर राजा और जो ब्राह्मण व्यक्ति होते थे वो ही इसमें भाग लेते थे, पुरुष मैक्सिमम। लेकिन सत्यकाल जाबाल जो है वो एक तरीके से दासी समाज से या दासी वर्ग से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गई। तो उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा भी किया गया, जिसके बारे में हम जो क्लास 7th है उसमें स्टडी करेंगे। अब जिस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये विकसित हो रहा था, उसी समय पाणिनि जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे और ये व्याकरणविद थे। मतलब व्याकरण, संस्कृत भाषा के व्याकरण की इन्होंने रचना की थी। इन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। और ये जो सूत्र हैं वो बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। मतलब व्याकरण के जो नियम है संस्कृत भाषा के वो उन्होंने लिखे थे। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की। तो जब बौद्ध धर्म विकसित हो रहा था उसी समय जो है वो जैन धर्म भी, और उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर जो हैं उन्होंने भी अपने विचारों का प्रसार किया। भगवान महावीर जो है वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ जो हमने डिस्कस किया, जहां पर बहुत सारे जो राजा हैं वो रिप्रेजेंट करे और डिस्कशन के थ्रू जो है कोई भी रिजल्ट निकाला जाता था। तो यहाँ पर लिच्छवी कुल से वो बिलोंग करते थे। और आपको ये बताना है कि गौतम बुद्ध जो है वो कौन से कुल से बिलोंग करते थे। अब इसमें 30 साल की उम्र में वर्धमान महावीर ने अपना घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की और फिर 42 साल की एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो वर्धमान महावीर ने जो शिक्षा दी वो भी काफी ज्यादा सरल थी। उन्होंने ये बोला कि जो भी स्त्री या पुरुष अगर सत्य जानने की इच्छा रखता है तो उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। यही एक रीजन रहा कि जो कृषक वर्ग है जो अपनी कृषि कार्यों के लिए जानवरों का यूज करता था वो मैक्सिमम जैन धर्म से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि वो इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। ज्यादातर जो है वो व्यापारी वर्ग जो है वो जैन धर्म से जुड़े। महावीर जी का ये कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने भी अपनी जो शिक्षा है वो प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनको और उनके अन्यायों की शिक्षा को समझ सके। मतलब यही जो बौद्ध धर्म में किया गया वही जैन धर्म में, कि सामान्य लोगों की जो भाषा है उसमें उपदेश देने की कोशिश की गई ताकि सामान्य जनता जो है वो उनके साथ में जुड़ सके।
देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे प्रचलन क्षेत्र के आधार पर। जैसे कि प्राकृत भाषा अगर मगध में बोली जाती है तो उसको बोलते थे मागधी। ठीक है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर, मतलब जैन धर्म में ये बोला गया कि आपको जो है अपना जीवन छोड़ देना है, मतलब आपका जो घर जो है वो छोड़ देना है और जीवन जीने के लिए आपको भिक्षा मांगनी है। पूरी तरह से ईमानदारी से जीवन जीना है, चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी, ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया गया और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये इस जैन धर्म की कुछ कठिन यहाँ पर थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने यहाँ पर इसको अनुयायी करने से या इसमें इन्वॉल्व होने से वो बचे। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो नई जीवन शैली को अपनाने के लिए अपने घरों को उन्होंने छोड़ दिया। कई लोग अपने घर पर ही रहे और जो लोग जैन धर्म को जिन्होंने अपनाया उनकी सहायता करने के लिए या फिर उनको भोजन देने का प्रयास वो करने लगे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। किसानों के लिए इन नियमों को पालना कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को भी मारना पड़ता था और वो जानवरों का भी यूज करते थे। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर उसके अनुयायी जो है उनकी शिक्षाएं कई शताब्दियों तक तो मौखिक रूप में ही रही, मतलब जो भी उन्होंने उपदेश दिए वो सिर्फ मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलती रही, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जैसे कि हमारे दादाजी ने हमें कोई बात बताई या हमारी मम्मी पापा ने हमें कोई बात बताई तो वो जो है अब नेक्स्ट जनरेशन में बात जाएगी। इसी तरीके से फिर लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर इनकी जो शिक्षाएं हैं उनको लिखा गया था। नेक्स्ट है वर्ड संघ। संघ क्या है कि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का ये मानना था कि घर का त्याग करने पर ही आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया कि एक संगठन बनाया जाए जो लोग घर को छोड़ करके हमारे साथ रहना चाहते हैं और एक साथ रह करके ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक संगठन बनाया गया संघ। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो हैं वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में स्त्री और पुरुषों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन संघ में प्रवेश लेने से पहले जैसे बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति ले लेनी होती थी। मतलब ये चीज हमें दिखाती है कि स्त्री और पुरुष में समानता नहीं थी। पुरुष जो है वो अपने फैसले लेने के लिए फिर भी एक तरीके से स्वतंत्र था, लेकिन स्त्री जो है वो पति के ऊपर डिपेंड करती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष जो है वो सादा जीवन जीते थे, अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे, दिन के निश्चित समय में इधर उधर घूम करके अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। इसीलिए उन लोगों के लिए भिक्षु और भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। आम लोग जो है उनको भी आम लोगों को वो लोग शिक्षा देते थे, एक दूसरे की सहायता भी करते थे और अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसका निपटारा करने के लिए बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। अब ये तो संघ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि एक संगठन बनाने के लिए एक व्यवस्था बनाएगी कि जो भी लोग चाहते हैं बौद्ध धर्म को फॉलो करें वो इस संघ में आ जाएं। अब क्या किया गया कि जैन और बौद्ध भिक्षु जो हैं वो पूरे साल घूमते रहते थे, लेकिन बारिश के टाइम में उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था। तो इसके लिए कि वर्षा के समय में वो एक जगह रुक सकें, 4 महीने एक जगह रुक करके अपना जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए विहार जो है व्यवस्था बनाई गई। तो जो भी इन धर्म को फॉलो करते थे उन अनुयायियों ने उद्यानों में या फिर अस्थायी निवासों में उनके लिए क्या बनाई, गुफाएं बनाई या विहार बनाई। अब पहले शुरुआती समय में अगर हम देखें तो ये जो विहार जो है वो आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इसके निर्माण में ईंट का प्रयोग होने लगा। और पश्चिमी भारत में तो हम देखते हैं कि कुछ विहार जो हैं वो पहाड़ियों को खोद करके बनाए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कौन से ऐसे उदाहरण हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो विहार हैं वो पहाड़ियों को काट करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विहार बनाए गए ताकि बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु जो हैं वो इस समय रह सके।
ज्यादातर ये जो विहार है वो कोई धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान की गई जो भूमि होती थी वहां पर इसका निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयां लेकर के आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी जो है उन लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ये इसका एग्जाम्पल है कि हमारी जो संस्कृति है वो किस तरीके से इंडिया से निकल करके अन्य देशों में भी फैल गई। अब यहाँ पर बताया रखा है कि जिस समय जैन और बौद्ध धर्म प्रसिद्ध हो रहे थे, लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम व्यवस्था का तात्पर्य है कि लोगों को रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान नहीं है, बल्कि इनका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। मतलब जीवन को आप 4 चरणों में जियोगे। पहला जो चरण होगा वो ब्रह्मचर्य। इसके तहत ब्रह्मचर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ये अपेक्षा की जाती है कि इस दौरान वो सादा जीवन जिएंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ में क्या होता है, विवाह करके गृहस्थ के रूप में जीवन जीना होगा। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी और अंत में सब कुछ सन्यासी बनकर के उनको त्यागना होता था। आश्रम व्यवस्था जो है ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए गए आश्रमों का ही अनुसरण करता होता था। मतलब पति जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा है तो पत्नी भी उसके साथ में जाएगी। ये चीजें शो करती हैं कि जो स्त्री है वो अपने डिसीजन के लिए जो पुरुष है उसके ऊपर निर्भर होती थी। तो ये हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स और उनके समय में कुछ प्रसिद्ध विद्वान जो है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। क्या क्या उनकी शिक्षाएं थी, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।